हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.2। ये आपका प्रश्न तीसरा यहाँ पे है। तो बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको बताना है जो है इस समीकरण के जो है हल है या नहीं है। यहाँ पे दो पक्ष है, एक है आपका लेफ्ट, एक है आपका राइट हैंड। तो जो यहाँ पे दो पक्ष दिए गए हैं, दोनों पक्ष आपका बराबर अगर आ गया तो हल है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो आपका हल नहीं है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, पहला मार दिया है 0,2। ये आपका 0 आपका x है और आपका 2 जो दिया है ये आपका y है, क्योंकि आप जानते हैं निर्देशांक में जो आपका बिंदु होता है, पहले आपका भुज दूसरा आपका कोटि होता है। तो भुज वाला आपका x कहलाता है और जो आपका कोटि होता है वो आपका y होता है। तो यहाँ पे जो है x का मतलब 0, y का मतलब आपका 2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0, y बराबर 2। यहाँ पे हमने लिख लिया x का मान 0 है, y का मान 2 है। तो यही मान जो है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण में रखेंगे। तो आपका जो है राइट हैंड साइड और जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आए तो इसके हल है, अगर बराबर नहीं आए तो इसके हल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया x-2y बराबर 4। यहाँ पे लिखा गया x का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ 0 लिख दिया, -2 गुणे यहाँ पे y है, y का मान कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 बराबर 4 हम कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे -2 दूना 4 बराबर 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगा, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये जो 0,2 ये इसका हल नहीं है। तो लिखेंगे 0,2 समीकरण, यहाँ पे लिखा गया x-2y बराबर 4 के हल नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा गया 0,2 यहाँ पे पहला दिया था, ये जो है समीकरण इसका हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों बराबर नहीं आया है। -4 एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारा 4 है, दोनों बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा आपका दिया है 2,0। यहाँ लिखेंगे दूसरा 2,0। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 2, y बराबर 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका पहला x होता है, दूसरा आपका y होता है। तो x बराबर आपका 2 हो गया, y बराबर आपका 0। तो समीकरण में मान रखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा गया x-2y बराबर 4। ये जो है इसमें दो पक्ष है, हमारा दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पे लिखेंगे 2 माइनस यहाँ पे लिखा गया 2, लिखेंगे 2 गुणे यहाँ पे y का मान कितना है, 0 है, तो लिखेंगे 0 बराबर आपका हो गया 4। यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 0 का गुणा होगा 2 में, तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 2, 2 बराबर 4। ये देखिए ध्यान से, ये बराबर है जी, नहीं ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो है समीकरण का ये जो दूसरा दिया आपका हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2,0, 2,0 यहाँ पे दिया है जो है समीकरण आपका कौन सा है, ये दिया है x-2y बराबर 4 के हल नहीं है। यहाँ पे जो है आपका जो समीकरण दिया है x-2y बराबर 4, ये समीकरण जो है 2,0 दूसरे वाले के जो है इसका हल नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा हल है या नहीं, तो हमारा आंसर आया पहला भी आपका हल नहीं है और दूसरा भी आपका हल नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे पे। तो तीसरा आपका है 4,0। यहाँ पे दिया है 4,0, तीसरा है। तो इसमें आपका पहला x हो गया, दूसरा आपका y हो गया। तो लिखेंगे x बराबर 4, y बराबर 0। तो हम समीकरण में मान रखेंगे, समीकरण हमारा है x माइनस यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 4। ये आपका समीकरण दिया है x-2y बराबर 4। यहाँ पे जो है आपका x का मान 4 है, y का मान आपका 2 है, सॉरी 0 है। तो यहाँ मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर आपका 4 है। ये जो है आपका 2 का गुणा 0 में होगा तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 4। तो लिखेंगे 4 बराबर आपका 4। ये देखिए ध्यान से, क्या दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर बराबर है तो हल है, अगर बराबर नहीं है तो आपका हल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो आप, 4 बराबर 4, यहाँ पे हल आपका जो है बराबर आ चुका है। दोनों पक्ष आपका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, इसलिए जो है आपका तीसरा क्वेश्चन 4,0 यहाँ पे 4,0 जो है हल है किसका, समीकरण का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि जो है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आया हमारा हल है, पहला और दूसरा हमारा हल नहीं था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हल आया। अब देखेंगे चौथा हल है या नहीं। तो हमारा चौथा दिया है करड़ी में 2 कामा 4 करड़ी में 2, ये हमारा है चौथा, करड़ी में 2 कामा 4 करड़ी में 2। तो हम जो है इसको x पहला और दूसरा y, यहाँ पे पहला आपका x होता है, दूसरा y, यहाँ लिखेंगे x बराबर आपका करड़ी में 2, y बराबर 4 करड़ी में 2, ये आपका हो गया। तो हम इसका मान समीकरण में बारी बारी से रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे बराबर आता है कि नहीं आता। तो समीकरण आपका क्या है, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पे समीकरण दिया गया है। अब जो है इसमें x और y का मान हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे लिखेंगे हम करड़ी में 2, तो लिखेंगे करड़ी में 2, फिर माइनस 2 गुणे यहाँ पे y का मान हम क्या रखेंगे 4 गुणे करड़ी में 2, यहाँ पे रख दिए गए, बराबर आपका कितना आया 4। अब जो है इसको सॉल्व करना है, जो है आपका राइट के बराबर अगर आ गया तो हल है, अगर नहीं आया तो बराबर आपका हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2, फिर आपका माइनस यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, 8 करड़ी में 2 हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 करड़ी के अंदर 2, फिर बराबर आपका 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है करड़ी में 2, फिर यहाँ पे माइनस 8 करड़ी में 2, तो आप जो है 8 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटा सकते हो, तो आपका आएगा 7 करड़ी में 2। तो यहाँ लिखेंगे 7 करड़ी में 2, वो भी जो है आपका 8 ज़्यादा है, तो लिखाएंगे माइनस, बराबर आपका 4 है। क्या है, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए जो है आपका ये इसका हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, करड़ी में 2 कामा 4 करड़ी में 2, जो है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल, यहाँ लिखेंगे कि हल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया कि करड़ी में 2 4 करड़ी में 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। अब हम देखेंगे पांचवा हमारा क्या दिया है 1 कामा 1, ये आपका पांचवा है 1 कामा 1, पहला आपका x दूसरा आपका y है, तो लिखेंगे x बराबर 1 y बराबर 1। तो हमारा समीकरण क्या दिया है x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पे x का मान और y का मान सिर्फ 1 दिया है, तो हम यहाँ पे हम मान रखेंगे x और y का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर आपका 4। तो यहाँ पे 1 माइनस आपका 2 1 के 2 होगा, बराबर 4 होगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका माइनस 1 बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हल नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा, तो ये बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका हल नहीं है। तो लिखेंगे 1 कामा 1 जो है समीकरण जो है x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। ये जो है आपका समीकरण जो दिया है x माइनस 2y बराबर 4 जो है आपका पांचवा भी आपका हल नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा पहला आपका हल नहीं है, दूसरा आपका हल नहीं है, तीसरा आपका हल है, चौथा आपका हल नहीं है, पांचवा भी आपका हल नहीं है। सिर्फ आपका कौन सा हल था, सिर्फ आपका तीसरा हल था। ये आपका आंसर जो है पूछा है कि कौन सा हल है कौन सा हल नहीं है, तो आपका तीसरा हल है, बाकी जो है पहला दूसरा चौथा पांचवा आपका हल नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न चौथे पर बात करेंगे हम। प्रश्न 4 है आपका k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है समीकरण जो दी गई है आपका जो है ये x बराबर 2 y बराबर 1 जो आपका मान दिया है यह इसका एक हल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें दो पक्ष होंगे दोनों पक्ष बराबर होंगे मान रखने पर। तो यहाँ पे हमारा समीकरण दिया है तो हल लिखेंगे। यहाँ पे जो है आपका जो समीकरण दिया सबसे पहले इसको लिखते हैं 2x धन 3y बराबर k। ये जो हमारा समीकरण दिया है इसमें कुछ मान दिए गए x बराबर आपका 2 और y बराबर 1। ये जो x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए हैं इस पर जो है यह जो है इसका एक हल है, इसका एक हल है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष हमारा बराबर आएगा जब हम x और y का मान रखेंगे।
तो अगर इसका हल है तो हम यहाँ पे मान रख के जो है के का मान निकाल लेंगे। इसमें प्रश्न में कहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, आपको जो है के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे x का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 धन, फिर लिखेंगे 3 गुणे y का मान कितना है 1, लिखेंगे 1 बराबर के, ये आपका हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4 हो गया, फिर 3 1 के आपका 3 हो गया, बराबर कितना आया के आया। अब के का मान कितना हुआ 4 3 7, के का मान कितना आया 7। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको मान रख लेना था, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि यह इसका एक हल है, के का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे के का मान आ गया आपका 7।